Hi guys, welcome to Santosh Yadav lecture. Guys, yesterday we have completed the second lesson of intermediate class English poetry named The True Beauty. Students, we will study the third lesson of poetry named On His Blindness, composed by जॉन मिल्टन। आइए बच्चों, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं अबाउट द पोएट जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन 1608 ईस्वी में पैदा हुआ और 1674 में इसकी मृत्यु हो गई। यह एक सॉनेट है बच्चों, और इसमें जॉन मिल्टन के साथ एक दुखद घटना घटती है। दुखद घटना वो ये होती है कि ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन द एज ऑफ ओनली 44 ईयर्स। वह 44 वर्ष की अवस्था में, जब उसकी उम्र 44 साल 44 ईयर्स की होती है, वह पूर्णतया नेत्रहीन हो जाता है। आँख से उसके दिखाई देना बंद कर देता है, वह अंधा हो जाता है। तो और 1674 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अबाउट द पोएम, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह पोएम, दिस पोएम इज अ पर्सनल सॉनेट। दिस पोएम इज अ पर्सनल सॉनेट। कहने का मतलब बच्चों, यह एक पर्सनल सॉनेट है जो मिल्टन के जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें इन दिस पोएम द पोएट मिल्टन expresses his deep sorrow, वह मिल्टन इस पोएम में अपने हृदय की संवेदनाओं को, हृदय की वेदनाओं को, संवेदनाओं को प्रकट करता है। हृदय के जो उसके दुख है, जो व्यथा है, हृदय की जो पीड़ा है, वह उसको एक्सप्रेस करता है, बताने का प्रयास करता है कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, कितनी कम उम्र में, और क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या क्या सारी बातें हैं, उनके बारे में इस कविता में मिल्टन जी ने बताया। आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। When I consider how my life is spent, when I consider how my life is spent, जब मैं, when I am मिल्टन, जॉन मिल्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। when I, जब मैं कंसीडर, विचार करता हूँ, कंसीडर कर विचार करता हूँ या सोचता हूँ, हाउ माई लाइट, लाइट का अर्थ बच्चों यहाँ पे आई साइड से है, इज स्पेंट, जब मैं यह सोचता हूँ, जब मैं यह विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, एर का अर्थ होता है बच्चों बिफोर, हाफ माई डेज, जबकि मैंने अपने जीवन काल का आधा समय भी नहीं व्यतीत किया है, जबकि मैंने अपने जीवन काल का आधा समय भी नहीं व्यतीत किया है, उस समय मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस चौड़े और विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में, इस चौड़े, वाइड मतलब चौड़ा होता है, विस्तृत होता है, वर्ल्ड का अर्थ होता है बच्चों संसार, डार्क मतलब अंधकार। इस
अंधकार, इस चौड़े विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आंखों की रोशनी चली गई। यहाँ पर देखिए बच्चों, जिसके आंखों की रोशनी चली जाती है उसे हमेशा चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सारा एटमॉस्फेयर काला काला सा ही दिखाई देता है, सब कुछ उसे ब्लैक ही दिखाई देता है। तो इसीलिए वह कहता है कि When I consider, जब मैं यह सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और उस समय चली गई जबकि मैंने अपने जीवन का आधा भाग भी नहीं व्यतीत किया है। दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस चौड़े विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, कैसा गुण? कविता रचने का गुण, राइटिंग अ पोयम, जो उसके अंदर गुण है, इसका जो इसकी क्वालिटी है, वह क्वालिटी विच डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना पोएट के लिए मृत्यु के समान था, जिसे छिपाना पोएट के लिए मृत्यु के समान था। लॉर्ड विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। पोएट कहता है ये गुण जो है, पोयम लिखने की जो क्वालिटी मेरे अंदर है, वह मेरे अंदर व्यर्थ पड़ा है, बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेरी आत्मा, यद्यपि मेरी आत्मा, माई मेकर, रचयिता, उस गॉड के लिए कहता है, पोएट उस गॉड के लिए कहता है, माई मेकर शब्द का प्रयोग उस गॉड के लिए करता है। यद्यपि मेरी आत्मा उस रचयिता की सेवा करने के लिए, टू सर्व देयर विथ, सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा तैयार रहती है। यद्यपि मेरी आत्मा जो है, यद्यपि मेरी आत्मा, दो माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बेंट, हमेशा तैयार रहती है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, मेरे उस रचयिता की, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जिसने हमें उत्पन्न किया है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं, प्रेजेंट का अर्थ होता है बच्चों प्रस्तुत करना, ट्रू अकाउंट का अर्थ होता है सही लेखा जोखा। यहाँ पर पोएट कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहूंगा। कब? व्हेन लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि जब मेरा और उसका सामना हो तो वह मुझे फटकार न लगा सके। इसलिए लेखक कहता है कि मेरी आत्मा मेरे उस रचयिता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और मैं अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहने का मतलब मैं, मेरे अंदर जो भी क्वालिटी है उसके अनुरूप मैं कार्य करते रहना चाहता हूँ, जिसके कारण यदि अंत में जब ईश्वर से मेरा आमना सामना हो, अर्थात जैसे मृत्यु होती है तो व्यक्ति की आत्मा जाती है और ईश्वर से उसका सामना होता है, तो वही कह रहा है पोएट कि जब ईश्वर से मेरा सामना हो तो उस समय ईश्वर मुझे फटकार न लगा सके, यह न कह सके कि मैंने तेरे अंदर ये क्वालिटी दी थी और तुमने इसका संसार में सही उपयोग नहीं किया। इसीलिए पोएट कहता है कि मैं जो है, मेरे अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी क्वालिटी है, उसका मैं सही उपयोग करना चाहता हूँ। मैं अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे कि वह न्याय के दिन मुझे फटकार न लगा सके। Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. I used for Milton. यह मिल्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। मिल्टन कहता है आई फॉन्डली आस्क, पोएट कहता है
फॉन्टली आस्क्ड, मेरे मन ने एक मूर्खतापूर्वक प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया? डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डथ का अर्थ यहाँ पर डस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे एक दिन का, क्या ईश्वर मुझसे दिन भर का कठोर श्रम करवाना चाहता है? लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी छिन जाने के उपरांत। यहाँ पर उसके मन में एक मूर्खतापूर्वक प्रश्न आता है। लेखक पोएट मूर्खतापूर्वक प्रश्न करता है कि आई फॉन्टली आस्क्ड, मैंने मूर्खतापूर्वक प्रश्न किया कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी छीनने के उपरांत मुझसे दिन भर का कठोर श्रम करवाना चाहता है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन साहस ने, जो साहस था, जो हमारे अंदर का जो साहस था, उसने मन में इस प्रकार की उठने वाली जो बड़बड़ाहट थी उसको रोकने के लिए, बट पेशेंस, साहस, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, लेकिन साहस ने दैट मर्मर, इस बड़बड़ाहट की, ये जो आवाज मेरे मन में उठ रही थी, इसको रोकने के लिए सून रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मिल्टन कहता है कि ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हिज ओन गिफ्ट, और न ही उसे अपने उपहारों के बदले में ही कुछ चाहिए होता है, न ही वह जो मनुष्यों को जो उपहार उसने दे दिया है, न ही उसके बदले वह उनसे कुछ चाहता है। अभी आप लोगों को मन में आएगा उपहार, मानव को कौन सा उपहार दिया ईश्वर ने, ये बात आपके मन में आएगी। अरे भाई, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार के उपहार दिए। जैसे उसने हमें 2 हाथ दिया, 2 पाँव दिए, 2 आंखें दिया, 2 कान दिए। ये सब क्या है? ये सब उपहार है जो उस ईश्वर ने हमें दिया, और हमें इसका पता नहीं चलता, इसका वैल्यू हम नहीं समझते हैं। इसका वैल्यू बच्चों उनसे समझ में आएगा जिनके पास इनमें से कोई एक चीज का अभाव है, किसी भी एक चीज का अभाव है। आप उनसे पूछिए कि इसका क्या वैल्यू होता है। तो वही कह रहा है पोएट इसमें कि ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और न ही जो उसने उपहार मनुष्यों को दिया है, न ही उसके बदले में उसे कुछ चाहिए होता है। Who best bear his might yoke, they serve him best। यहाँ पर पोएट कहता है who best bear his might yoke, वही व्यक्ति उसकी सर्वोत्तम सेवा करता है, वही व्यक्ति उसकी सेवा करता है। Who best bear, जो अच्छी तरीके से, bear सहन करते हैं। his might yoke का अर्थ होता है बच्चों अपने उत्तरदायित्व, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह जो सही तरीके से करते हैं, जो अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे मिलने वाले दुख, दर्द, कठिनाई, मुसीबत का बड़े ही दृढ़ता के साथ सामना करते हैं जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सर्व हिम बेस्ट, वही व्यक्ति उसकी सेवा करते हैं, वही व्यक्ति उनकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। कहने का मतलब एक बार और देख लीजिए, हु बेस्ट बियर हिज माइट योक, जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ निभाते हैं, उनसे मिलने वाले यातनाओं, दुख, मुसीबतों और कठिनाइयों से
नहीं घबराते हैं, उनका सामना करते हैं, वही व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची सेवा करता है, सच्ची सेवा करता है। हिज स्टेट, अब यहाँ ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। हिज स्टेट, उसका जो स्टेट का अर्थ यहाँ पर किंगडम से है, हिज स्टेट, उसका साम्राज्य, इज किंगली, राजाओं के जैसा है, उसका साम्राज्य राजाओं के जैसा है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. इसका अर्थ है उसका साम्राज्य, किसका? ईश्वर का साम्राज्य राजाओं के जैसा है। उसके thousands at his, उसके हजारों देवदूत, उसके thousands हजारों देवदूत, उसकी बाइडिंग ऑर्डर, बाइडिंग का अर्थ होता है आज्ञा, उसके हजारों देवदूत उसकी आज्ञा से पोस्ट ओवर लैंड, धरातल पर, एंड ओशियन, और सागर में, धरातल पर और सागर में उसकी आज्ञा से निर्बाध रूप से हमेशा विचरण करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। लास्ट लाइन देखते हैं बच्चों। दे आल्सो सर्व हु, वे व्यक्ति भी, दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उस ईश्वर की सेवा करते हैं जो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो इंतजार करते हैं, जो खड़े रहते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जो व्यक्ति खड़े होते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं, वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं। बच्चों, एक बार पुनः हम लोग शुरू से इसको दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि कहीं भी आपको कोई असुविधा ना होने पाए। When I consider, जब मैं यह सोचता हूँ, यहाँ पोएट कहता है When I consider, जब मैं यह सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरे आँखों की रोशनी चली गई, और half my days, तब जबकि मैंने अपने जीवन काल का आधा समय भी नहीं व्यतीत किया है। इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड, इस चौड़े अंधकारपूर्ण संसार में, इस पोएट कहता है इस चौड़े अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आँखों की रोशनी उस समय चली गई जबकि मैंने अपने जीवन का आधा समय भी नहीं व्यतीत किया है। आगे, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, वह एक क्वालिटी जो कविताओं के रचने का, राइटिंग द पोएम, जो वो स्किल जो पोएट के अंदर थी, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना पोएट के लिए काफी दुष्कर कार्य था, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, व्यर्थ पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा जो है टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा मेरे रचयिता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने कार्यों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे न्याय के दिन वह मुझे फटकार न लगा सके। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, डथ, मैंने बताया बच्चों यहाँ डस के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि क्या ईश्वर, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मेरे आंखों की रोशनी छीनने के उपरांत मुझसे दिन भर का कठोर श्रम करवाना चाहता है। एग्जैक्ट डे लेबर, दिन भर का कठोर श्रम करवाना चाहता है, मेरे आंखों की रोशनी छीनने के उपरांत, चले जाने के उपरांत। आई फॉन्डली आस्क्ड, मैंने मूर्खतापूर्वक प्रश्न किया। मिल्टन के मन में
जॉन मिल्टन के मन में यह मूर्खतापूर्वक एक प्रश्न आया कि क्या मेरे आंखों की रोशनी छीनने के उपरांत ईश्वर मुझसे दिन भर का कठोर श्रम करवाना चाहता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन साहस ने मन के इस बड़बड़ाहट को, इस प्रकार के विचार को रोकने के लिए, जो विचार आ रहे थे, जो बड़बड़ाहट उसके मन में हो रही थी, उसको रोकने के लिए तुरंत उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैन्स वर्क, मनुष्य द्वारा किए गए किसी कार्य की, ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए किसी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हिज ओन गिफ्ट, और न ही उसे अपने दिए गए उपहारों के बदले में ही उसे कुछ चाह होती है, नहीं उसे कुछ चाहिए होता है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योक, जो व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी, पूरे अपने उत्तरदायित्व को तन्मयता के साथ, उसमें आने वाली जो भी कठिनाइयाँ, मुसीबतें, जो भी सारी डिफिकल्टीज आती हैं उसके लाइफ में, जो व्यक्ति उनको अच्छी तरीके से फेस करता है, अच्छी तरीके से जो उनसे निपटता है, जो अच्छी तरीके से उनका मुकाबला करता है, वही व्यक्ति ही ईश्वर की सेवा कर सकता है, अच्छी तरह से ईश्वर की अच्छी सेवा कर सकता है। हिज स्टेट, अब यहाँ ईश्वर की सत्ता के बारे में बताया गया है। हिज स्टेट, हिज किंगडम, उसका साम्राज्य जो है, इस किंगली, राजाओं के समान है, उसका साम्राज्य राजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, जो उसकी आज्ञा से धरातल पर और समुद्र में भी लगातार यात्रा करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे व्यक्ति भी उनकी सेवा करते हैं जो इसके लिए इंतजार करते हैं, खड़े रहते हैं, दृढ़तापूर्वक खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने आपकी पोएट्री के थर्ड लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन कर लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है। इसमें जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।